ओम शांति दीदी। ओम शांति। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता दीदी जी, भिनमाल राजस्थान से हैं। और हम सभी युवाओं से आज वो बात करेंगे। विशेष वैलेंटाइन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 फरवरी। तो दीदी, हमें आज आपको ये पूछना है कि आज का युवा जो ये सेलिब्रेट कर रहा है, जैसे कॉलेज में हमने भी देखा कि गुलाब का फूल देते हैं और आई लव यू बोलते हैं। क्या यही है वैलेंटाइन डे? अ, बहुत अच्छी बात है वैशाली बहन। वर्तमान समय में, क्योंकि युवा उम्र में बहुत सी मन में भावनाएं होती है और बहुत सा जीवन जीने के लिए कुछ नया करने का उत्साह भी होता है। ऐसे में एक अच्छे साथी, अच्छे दोस्त की भी ज़रूरत होती है। तो ये वैलेंटाइन डे वैसे तो एक संत के नाम से पॉपुलर हुआ, मनाना शुरू हुआ, परंतु आज एक दोस्ती और प्यार के एहसास का और उसके एक प्रभाव का आधार बन गया है। और एक दूसरे को प्रपोज करना और उसके आधार पे विश करते हैं। युवाओं में इसका काफ़ी क्रेज़ है, परंतु देखा ये गया है कि युवाओं को इसकी डेप्थ का पता नहीं है। और आज का प्यार भी ऐसा हो गया है कि जैसे क्षणिक आकर्षण को ही प्यार मान लिया जाता है। वास्तव में जीवन में किसी को केवल आप अच्छा मान लेते हैं, अच्छा लगने लगता है, परंतु उसके साथ जीवन चलाना वो उस आधार पे संभव नहीं है कि कोई केवल आपको अच्छा लग रहा हो। आप अगर किसी का साथ लेके चलना चाहते हैं, तो आपको उनके गुणों से अपने गुणों को मिलाना होता है, उनके स्वभाव से अपने स्वभाव को मिलाना होता है। आपको उनके सुख दुख में साथ देना होता है और आपको ऐसा सहयोगी और उनकी सारी गलतियों को भी भुलाते हुए उनके साथ उनको मददगार बनना होता है। इस प्यार को अगर इस तरह से समझें तो वास्तव में युवा सेलिब्रेट ज़रूर करे, अच्छा दिन है, परंतु उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो वास्तव में ये प्यार का इजहार करने का ही दिन नहीं, लेकिन प्यार को समझने का दिन भी होना चाहिए। बहुत अच्छा। आपने बोला कि प्यार का इजहार करना है, तो क्या कॉलेज में ही करना पड़ेगा? कॉलेज करने के बाद प्यार का इजहार नहीं हो सकता है? ये कॉलेज में ही ये सारी बातें होती है? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे लाइफ में हमने भी मेडिकल किया है, लेकिन ऐसे कोई प्रपोज करने वाला आया भी नहीं सामने, क्योंकि पूरा अटेंशन हमारा पढ़ाई पर था। तो क्या इतना इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए इस दिन, खाली विशेष युवाओं को जो कॉलेज पढ़ रहे हैं? अच्छी बात आप कह रहे कि एजुकेशन के टाइम में, जैसे अगर प्राचीन समय में हम देखें तो माता पिता से दूर जंगल में, कहीं अरण्य में, और सारी चीज़ों से उनको अलग एक ट्रेनिंग के रूप में पढ़ाई होती थी। जी। और उस पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा प्रवीण हो जाते थे। सभी प्रकार की स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती थी और कंसंट्रेशन बढ़ता था। जी। वो ध्यान भी अपनाते थे, अपने जीवन की गहराई को समझ लेते थे प्रशिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान। लेकिन आज की शिक्षा क्या हो गई है कि किताबी शिक्षा है, रट्टा मारने वाली शिक्षा है। कई लोग तो 1 वीक सीरीज़ पढ़ के पास हो रहे हैं, तो उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं है। जी। तो वो फिर कॉलेज टाइम में केवल नंबर लेने हैं, मार्क्स लेने हैं, बाकी टाइम एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। तो इस कारण से वो टाइम पीरियड को इस तरह की चीज़ों में अधिकतर लोग गँवा देते हैं। मैं इसको इसलिए कह रही हूँ गँवा देते हैं, क्योंकि वास्तव में पढ़ाई केवल किताबों से नहीं होती है। उसके साथ हम जब बहुत से स्टूडेंट्स के साथ चलते हैं, अपने गुरुजनों से, प्रोफ़ेसर से हम कुछ सीखते हैं, तो हमारे अंदर मैनर्स भी आते हैं। बहुत से लोगों की अच्छाइयाँ, वैल्यूज़ हमारी लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। परंतु इन चीज़ों को हम ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं मानते हुए केवल किताबों से पास होना, इसी को आज हमने शिक्षा समझ लिया है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि क्या कॉलेज में इन सब चीज़ों को करना चाहिए? तो हम किसी को नहीं करना चाहिए नहीं कह सकते हैं, परंतु हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपकी प्रायोरिटी आपको तय करनी चाहिए कि इस समय आपका प्रेफ़रेंस क्या होना चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ बन जाएँगे तो सारा जगत आपसे प्यार करेगा। लेकिन अगर आप पहले ही इन सब चीज़ों में पड़ गए तो आप खुद से भी कभी नज़र नहीं मिला पाएँगे, आप ज़िंदगी भर खुद भी अफ़सोस में रहेंगे शायद। और जो टाइम बीत गया वो तो दोबारा कभी नहीं आता है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले आप खुद से प्यार करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें,
अपनी पढ़ाई से भी प्यार करें और अपने लक्ष्य से प्यार करें, अपने फ्यूचर से प्यार करें, अपने आप सब लोग आपसे प्यार करेंगे। तो ये रियल परिभाषा सिखानी चाहिए। बहुत अच्छा दीदी, आपने ये भी बात कही कि कॉलेज में तो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस पढ़ाई को देना चाहिए, लेकिन जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र में हमारे सैराट जैसी फिल्म जब आती है, तो सैराट में दिखाया गया है कि छोटे बच्चे हैं, कम से कम 10-20 साल की लड़की है, लड़का है, और वो प्यार करने लगते हैं और माँ बाप के आगे जा कर के शादी भी कर लेते हैं, और लास्ट मोमेंट में जो बेटी का बच्ची का जो पापा है वो लोगों को, गुंडों को भेज देता है और दोनों को मरवा देता है। ये फिल्म ने तो बहुत अच्छा कमाई भी की है, लेकिन क्या ये कोई जो फिल्म इंडस्ट्री है, क्या इसके लिए कोई जिम्मेवार है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपनी जो राह है वो गलत राह पर चल रहे हैं, और जो शारीरिक आकर्षण है उसको ही प्यार कह रहे हैं? क्या ये लव है? वास्तव में ये चीज़ तो बहुत ही आज के समय में प्रॉब्लम के रूप में उभर कर आई है, क्योंकि मनोरंजन का जो जगत है उसमें तो हर संबंध को, हर त्योहार को, हर व्यक्ति को एक चीज़ समझा जाता है। और जैसे किसी चीज़ को बाज़ार में रखा जाता है, अगर उसकी वैल्यू आ जाती है तो वो पॉपुलर हो जाती है। वैसे आज संबंधों को, प्यार को, इन सब जो बहुत ही जीवन के गहरे विषय है, लेकिन उसे बेचा जा रहा है, उसे मार्केट में एक वैल्यू के रूप में रख दिया है। तो ये एक क्षणिक आकर्षण, और क्योंकि टीनेजर्स के अंदर जब शारीरिक और मानसिक बदलाव की उम्र होती है, तो जो भी नई चीज़ वो देखता है उसके प्रति एक उत्तेजना, एक जिज्ञासा, आकर्षण, वो तो स्वाभाविक के होना ही है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ही चले जाते हैं जिन चीज़ों को उनके सामने परोसा जाता है। अगर इसी उम्र में कुछ जीवन से संबंधित अच्छी प्रेरणादायी बातें भी युवा सीखता है, तो वो उसी समय उस मोड़ पे भी चले जाते हैं। परंतु ये दुख की बात है कि हमारी मनोरंजन की इंडस्ट्रीज़ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है कि हमारे देश में हम किस तरह के नागरिक भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, जीवन के मूल्यों के साथ समझौता कर रहे हैं, जीवन के मूल्यों को ऊंचा उठा रहे हैं या जीवन के मूल्यों को बेच रहे हैं, ये कोई नहीं सोच रहा है। और तब हम लोग जो आध्यात्मिक चिंतन करते हैं उनको तो ज़रूर ये चिंतन चलता है कि हम मनोरंजन के नाम पर ऐसी फूहड़ता न दिखाएं, परंतु जीवन में सच्चे प्यार का मतलब समझाएं, प्यार की सच्ची परिभाषा समझाएं, प्यार में क्या कुर्बानी दी जा सकती है, प्यार की क्या शक्ति होती है, वो अगर समझा पाएं तो मनोरंजन के द्वारा भी बहुत अच्छी चीज़ें दी जा सकती है। जी दीदी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जो क्रांतिवीर थे, इन्होंने भी भारत माँ पर प्यार ही किया था ना। वो प्यार ऐसा प्यार था जिन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो हमें अभी ऐसा ऐसा कौन सा हमें प्यार चाहिए? क्या प्यार खाली साजन और सजनी का ही होता है? प्यार तो जन्मते ही हमें मिलता है, जब एक माँ हमें अपने गर्भ में कितना कष्ट सहते हुए भी संभालती है, कितना कष्ट सह के हमें जन्म देती है, और प्रकृति से हमें 5 तत्वों का ये शरीर मिलता है। तो ये माँ, ये प्रकृति, इन सब के साथ हमारा कितना संबंध गहरा है और कितने उपकार है इनके हम पर। फिर जो बचपन में हमें जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने हमें अक्षर अक्षर बोलना सिखाया, उन गुरुजनों का, माता पिता का कितना हम पर प्यार है। तो इस प्यार को तो हम कभी याद करें। साथ ही साथ अगर हम इस जीवन में देखें तो कठिनाई के समय बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और हम उस परिस्थिति से उबर पाते हैं। तो उन सब के भी एहसानों को याद करें और उनके प्रति हम सच्चा प्यार अपना महसूस करें और उनको भी जताएं कि हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए क्या नहीं किया है और हमें भी आपके प्रति क्या करना चाहिए, उसकी हमें कदर है, उसका हमें जागृति है। तो प्यार का मतलब यही है कि हम धरती माँ से, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र से और अपने सभी ऐसे लोगों से कि जहाँ से हमें सपोर्ट या सहयोग मिला, उनसे हमें प्यार निभाना चाहिए। तो ये विस्तृत परिभाषा है। ऐसे मुझे लगता है कि मुझे सब प्यार करें, लेकिन मैं प्यार करूं,
ये मुझसे नहीं हो रहा है, क्या मैं कर सकती हूँ उसके लिए? मुझे अपने अंदर प्रेम भरपूर होना है, मुझे प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आज के समय की जितनी भी समस्या है उसका कारण यही है कि व्यक्ति स्व केंद्रित ज़्यादा हो गया है। उसे सब कुछ खुद के लिए तो चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जैसे एक ज़मीन में भी हम पहले बीज डालते हैं, पानी पिलाते हैं, पोषण देते हैं, तभी हमें रिटर्न में बहुत सारे फल मिलते हैं, एक वृक्ष की छाया मिलती है। तो संसार के अंदर भी, सभी संबंधों में भी हमें पहले अपनी तरफ से शुभ भावना, अच्छे बोल, नम्रतापूर्वक व्यवहार, रिस्पेक्ट, ये सभी बीज डालने होते हैं। उसके बाद ही हमें सहयोग भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, और सभी प्रकार के संसाधनों में भी, कमाई में भी, हर फील्ड में हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी तो साथ मिलता है। तो एक हाथ दे तो एक हाथ ले, बल्कि प्यार का तो नाम ही है कि कुर्बानी, जिसमें लेने की भावना कम और देने की, त्याग की भावना ज़्यादा होती है। और ये जब समझ जाते हैं तो प्यार एक बहुत ही विशाल और पवित्र स्वरूप में नजर आता है। कहा भी जाता है, वो धार धार नहीं जिसे काटा न जाए, और वो प्यार प्यार नहीं जिसको बांटा न जाए। बहुत अच्छा अपनी दीदी आप भी हमें मार्गदर्शन किया है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि इतने लाखों युवा है आज ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट में सेवाएं दे रहे हैं, और सब बैचलर है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे ऐसे 100 कुमार भी बैचलर मिल जाएं तो भारत ही क्या, मैं पूरे विश्व को चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड। तो इतने सारे युवाएं हैं, क्या इन्होंने सचमुच ऐसे क्या जादू किया है जो बैचलर रहे हैं और ये भारत देश की सेवा कर रहे हैं? इतनी प्यार की शक्ति क्या काम कर रही है? जैसे उन्होंने भगवान के ऊपर प्यार किया है, वो प्यार की शक्ति, परमात्मा की प्यार की शक्ति क्या है? थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालें। कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो प्यास, यहाँ पर जब इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर हम आए तो सच्चे प्यार की तलाश हमारी पूरी हो गई। और ये जितने भी युवा भाई बहनें आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने जीवन को सत्य रूप में समझा, अपनी शक्तियों का विकास होते देखा जब उन्होंने ध्यान लगाया, शांत होके देखा, परमात्मा को पहचाना। परमात्मा का प्यार हमें पूर्ण बनाता है, पवित्रता प्रदान करता है, और हमारे कई गलतियों को ठीक करने में, हमें अपने दुखों से उबरने में बहुत बड़ी ताकत देता है, और एक सच्चा स्वमान देता है। जो आज हम लोगों से चाह रहे थे कि हमें मान मिले, उसके बजाय परमात्मा ने हमें कहा कि आप स्वयं रोज एक स्वमान ले लीजिए। और परमात्मा आपको बहुत ऊंची नज़रों से देखते हैं। जब हमें ये एहसास होता है कि भगवान मुझे बहुत ऊंची नज़रों से देखता है, तो मेरा मन करता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं, बहुत अच्छे कर्तव्य करूं, और परमात्मा की रची हुई सृष्टि की भी सेवा करूं। तो यही भावना ज्ञान से, राजयोग से हम सब में भर जाती है। तो परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिन्होंने सृष्टि रची है, वो सृष्टि की हर आत्मा से बहुत प्रेम करते हैं, और वो चाहते हैं कि एक एक संसार का व्यक्ति भी उन्हीं की तरह सबको प्रेम बांटे, और ये संसार प्रेममयी संसार बने जहाँ सभी एक दूसरे के काम आए और मिलजुल कर रहें। तो सच्ची यही प्रेम की परिभाषा हो कि हम परमात्मा से प्यार लें, एक दूसरे को प्यार दें, और परमात्मा की सृष्टि को सुंदर बना के रखें। बहुत अच्छा दीदी, क्या आप अभी हमें राजयोगा का डेमो करा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम 1-1.5 मिनट के लिए ही सही सभी दर्शकों को कहेंगे कि आप जहाँ भी बैठे हैं, कुछ क्षण के लिए एक आंतरिक आनंद की ओर चलने की कोशिश करें। कुछ थॉट्स आपको देंगे। अपने मस्तक के बीच में एक ज्योति को महसूस करें। जहाँ बिंदी लगाते हैं भ्रुकुटी के मध्य में, मैं वो बिंदी हूँ, वो शक्ति हूँ, इसका आपको एहसास करना है। ये शरीर तो मेरा एक माध्यम है, साधन है। मैं शांत स्वरूप पवित्र ज्योति हूँ। प्रभु के रचे हुए इस संसार में मैं कुछ समय के लिए अपना परफॉर्म करने, पार्ट प्ले करने इस धरा पर आया हूँ। मैं
इस शरीर को चलाने वाली चेतना हूँ। शरीर की इंद्रियां ये मेरे सांसारिक कार्यों के लिए साधन है, पर मैं अपनी आंतरिक शक्तियों को और गुणों को इस संसार में बिखेरने आया हूँ। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे अपने ही परमात्मा की संतान है। सभी मेरे अपने हैं, सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे सबके साथ मिलजुल कर रहते हुए अपने रोल को प्ले करना है। मैं प्रेम से भरपूर हूँ। परमात्मा की प्रेम भरी किरणों को भी मैं प्राप्त कर रहा हूँ। परमात्मा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे इस प्रकृति से भी प्रेम है। मुझे अपने देश से भी बहुत प्रेम है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को घड़ने में, खड़ा करने में, बनाने में सहयोग दिया है। मैं संसार की हर आत्मा सुखी हो, निर्विघ्न जीवन जिए, सबका कल्याण हो, ऐसी शुभ भावना रखता हूँ। हम सब मिलकर संसार को इतना सुंदर बनाएं जहाँ हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर कोई निर्भीक होकर जी सके, एक दूसरे को ऊंचा उठाएं, समय पर काम आए। आज इस प्रेम के दिवस पर मैं संकल्प करती हूँ कि मैं सभी को अपने प्रेम पूर्ण शब्दों से, प्रेम भरी भावना से, व्यवहार से सुख दूंगा, शांति दूंगा, सभी की उत्थान की प्रक्रिया में सहायक बनूंगा। परमात्मा इसी मेरे कार्य में मुझ पर बहुत प्रसन्न होंगे और उनका प्यार भी मुझे मिलता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति।